गुड इवनिंग दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा 2019 के परिणाम को घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम से स्वाभाविक है आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने मैसेज और कॉल के द्वारा कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश की थी। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि रविवार के दिन श्री विभोर खंडेलवाल सर के साथ में इसी विषय पे हमारी एक मीटिंग थी। इससे पूर्व हमारी एक गूगल मीट आयोजित हुई थी। उसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि अगर संभावित हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तनखा जी हमारे साथ में जुड़ेंगे और इस संबंध में और अधिक जानकारी आपको प्रस्तुत करेंगे। हर्ष का विषय यह है कि श्री विवेक तनखा जी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और कल यानी 4 जनवरी के दिन शाम को 6 बजे आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारी इस मीटिंग में आप जुड़ने का कष्ट करें। मीटिंग का लिंक, गूगल मीटिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जानकारी देना चाहूँगा, मीटिंग में हमारा विषय होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही राज्य सेवा परीक्षा 19, 20, 21 की प्रक्रिया में उत्पन्न विसंगतियां एवं उसका विधिक उपचार। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे विचार रखे जाएंगे या तनखा जी द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अभी भी कन्फ्यूज़न है कि ये रिजल्ट सही है या गलत है। तो कुछ पॉइंट्स मैं दोहरा देता हूं जिनके विषय में कल संभावना है कि बातचीत होगी। लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित राज्य सेवा परीक्षा 2019 मुख्य जिसका परिणाम आ चुका है कितना संवैधानिक है, इसके विषय में हम बातचीत करेंगे। साथ ही लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित राज्य सेवा परीक्षा 2019 मुख्य के परिणाम किस नियम के अनुसार घोषित किए गए हैं, इसकी कोई जानकारी परीक्षा परिणाम में नहीं दी गई है। आपने भी देखा होगा परीक्षा परिणाम में कहीं नहीं लिखा है कि किस नियम के आधार पर है। तो इसका इस रिजल्ट पे क्या प्रभाव होगा के विषय में हम बातचीत करेंगे। साथ ही 2015 के नियम के अनुसार ही परीक्षा 2019 व परीक्षा 2020 के परिणाम घोषित किए जाएंगे अथवा नहीं किए जाएंगे के विषय में हम बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त 2020 के संशोधित नियमों को जिन्हें अब निरस्त किया जा चुका है का राज्य सेवा परीक्षा 2020 और 21 पर क्या प्रभाव होगा के विषय में हम बातचीत करने वाले हैं। आप जानते हैं कि जो रूल्स हैं उन्हें बदला जा चुका है। तो नए संशोधित नियम 2021 क्या राज्य सेवा परीक्षा 2019 व 20 पर लागू होना चाहिए, क्या ये 2021 पर लागू होंगे, इस तरह की बातें हम करेंगे जिसमें श्री तनखा जी हमको उसमें जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 में विज्ञापित पद 571 हमें बताए गए थे। ये आप सभी जानकारी रखते हैं इस विषय में, लेकिन जो परिणाम है 637 पदों पर घोषित किए गए हैं। क्या नियम अनुसार ऐसा किया जा सकता है, जिसका कहीं भी आपने पूरी वेबसाइट को खंगाल के देखा होगा, कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि ये बढ़े हुए पद कहाँ से आए। तो क्या नियम अनुसार ऐसा किया जा सकता है, ये उचित है या नहीं है, संवैधानिक है या नहीं है के विषय में हम जानकारी लेंगे। आरक्षण नियम 1994 के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा पदों का आरक्षण नहीं किया गया है। इसका प्रभाव परीक्षा प्रक्रिया, परिणाम और लंबित याचिकाओं पर क्या क्या पड़ने वाला है, इन सारे टॉपिक्स पे श्री विभोर खंडेलवाल जी, श्री विवेक तनखा जी हमसे रूबरू होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आपको इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य डाउट है, कोई संदेह है, तो सभी अभ्यर्थी उन संदेह और डाउट को क्लियर करने के लिए श्री विवेक तनखा जी के साथ में जुड़े। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि परीक्षा परिणाम में वर्तमान में भी विसंगतियां हैं। माननीय उच्च न्यायालय का जो अभी का जो डिसीजन है वो आना बाकी है। डिसीजन आने के बाद हमको देखना होगा कि आगे हमें क्या करना है। फिलहाल वर्तमान में
ये सारी जो रिजल्ट आया है और उसमें जो विसंगतियां हैं, ये सारी बातें हम माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। उन्हें उनके संज्ञान में लाएंगे कि ये जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी रिजल्ट आया है, वह गलत है। और हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारी शुरुआत से ही मांग रखी गई थी कि जो प्रीलिम्स है उसका रिजल्ट सही तरीके से पुनः घोषित किया जाए। हम प्रीलिम्स के रिजल्ट के विषय में ही शुरुआत से ही सोच रहे थे। हम मेंस इसलिए नहीं होने देना चाह रहे थे क्योंकि प्रीलिम का ही रिजल्ट अगर तर्कसंगत नहीं है, त्रुटिपूर्वक है, तो मेंस के रिजल्ट से क्या अपेक्षा की जा सकती है। स्वाभाविक है मेंस का रिजल्ट भी सही नहीं होगा। और अब शायद आप लोगों को मेंस के रिजल्ट आने के बाद में समझ में आ चुका होगा कि प्रीलिम्स का रिजल्ट गड़बड़ होने के कारण मेंस का रिजल्ट भी सही नहीं बन पाया है। तो हमारी मांग रखी जाएगी कि दोबारा से मेंस को आयोजित कराया जाए, ताकि जो योग्य छात्र बाहर थे परीक्षा से, मुख्य परीक्षा से, उन्हें दोबारा से मुख्य परीक्षा में शामिल होने का चांस मिले। तो आप सभी लोग, सभी अभ्यर्थी, मध्य प्रदेश के वो सभी अभ्यर्थी जो तन्मयता के साथ में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल शाम को यानी 4 जनवरी के दिन शाम को 6 बजे हमारी गूगल मीट में अवश्य शामिल हो। अपने दोस्तों को भी इस विषय में बताएं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वो लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्री तनखा सर और श्री खंडेलवाल सर से जुड़ने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर रिजल्ट गलत है और आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, इस अन्याय को सह लेते हैं, तो भविष्य में आगे आने वाली परीक्षाओं में भी इसी तरह के परिणाम आपको भुगतने होंगे। तो आप सभी लोगों का सहयोग भी ज़रूरी है। आप सभी लोग हमारे साथ में निरंतरता बनाए रखें, हमारे टच में रहें। आगे क्या होगा, आगे की क्या रणनीति होगी, इस चैनल के माध्यम से और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, परिचित ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से आपको जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।